आज के टाइम में जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करते हैं, सिर्फ टेक्स्ट लिखना ही काफ़ी नहीं होता। जब आप अपने डॉक्यूमेंट में पिक्चर्स ऐड करते हो, तो वो डॉक्यूमेंट सिर्फ सुंदर ही नहीं लगता, बल्कि समझना भी बहुत ईजी हो जाता है। पिक्चर्स आपके आइडियाज़ को विजुअल तरीके से एक्सप्लेन करती हैं, लंबा टेक्स्ट तोड़ देती हैं और आपके डॉक्यूमेंट को एक प्रोफेशनल लुक देती हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको ये सब बहुत ही आसानी से करने देता है, चाहे पिक्चर इंसर्ट करनी हो, रिसाइज करनी हो या टेक्स्ट को इमेज के अराउंड रैप करना हो। सबसे पहले बात करते हैं पिक्चर इंसर्ट करने की। अगर आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में पहले से कोई इमेज सेव्ड है, तो उसे वर्ड डॉक्यूमेंट में लाना बहुत सिंपल है। बस कर्सर को उस जगह पर रखो जहां आप इमेज दिखाना चाहते हो। उसके बाद रिबन में इंसर्ट टैब पर जाओ, पिक्चर्स पर क्लिक करो, अपने फोल्डर में से इमेज ढूंढो, इमेज सिलेक्ट करो और इंसर्ट पर क्लिक कर दो। जैसे ही आप इंसर्ट पर क्लिक करोगे, पिक्चर तुरंत आपके डॉक्यूमेंट में आ जाएगी, बिल्कुल उसी जगह जहां आपने कर्सर रखा था। ये मोमेंट छोटा सा होता है, लेकिन डॉक्यूमेंट की लुक को पूरी तरह बदल देता है। पिक्चर इंसर्ट करने के बाद अक्सर हमें उसका साइज एडजस्ट करना पड़ता है। कभी पिक्चर बड़ी लगती है, कभी छोटी। इसके लिए बस इमेज पर क्लिक करो और उसके कॉर्नर्स पर जो हैंडल्स होते हैं उन्हें ड्रैग करो। कॉर्नर हैंडल से रिसाइज करने पर इमेज का शेप और क्वालिटी दोनों सेफ रहते हैं। अगर आप साइड हैंडल्स को ड्रैग करते हो तो इमेज स्ट्रेच हो सकती है या दबसी हुई लग सकती है। इसलिए एक छोटा सा प्रो टिप याद रखो, हमेशा पिक्चर को रिसाइज करने के लिए कॉर्नर हैंडल्स का ही यूज करो, ताकि इमेज नेचुरल और क्लियर दिखे। अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो है टेक्स्ट रैपिंग। जब आप कोई इमेज इंसर्ट करते हो तो नॉर्मली वो इन लाइन विद टेक्स्ट होती है। इसका मतलब ये होता है कि इमेज बिल्कुल एक टेक्स्ट कैरेक्टर की तरह बिहेव करती है। इस सिचुएशन में इमेज को फ्रीली मूव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप चाहते हो कि टेक्स्ट इमेज के अराउंड अच्छे से फ्लो करे या इमेज को कहीं भी मूव कर सको, तो आपको टेक्स्ट रैपिंग स्टाइल चेंज करनी होती है। टेक्स्ट रैप करने के लिए बस इमेज पर क्लिक करो। जैसे ही आप क्लिक करोगे, पिक्चर टूल्स फॉर्मेट टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ अरेंज ग्रुप में रैप टेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने लेआउट के हिसाब से रैपिंग स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हो। यहीं से आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रोफेशनल टच देते हो। इन लाइन विद टेक्स्ट में इमेज टेक्स्ट का ही हिस्सा बन जाती है। स्क्वायर में टेक्स्ट इमेज के चारों तरफ स्क्वायर शेप में आ जाता है। टाइट ऑप्शन में टेक्स्ट इमेज के एजेस के बिल्कुल पास से रैप होता है, जो देखने में काफी अट्रैक्टिव लगता है। थ्रू में टेक्स्ट इमेज के ट्रांसपेरेंट पार्ट्स के अंदर से फ्लो करता है। टॉप एंड बॉटम में टेक्स्ट सिर्फ इमेज के ऊपर और नीचे होता है। बिहाइंड टेक्स्ट में इमेज टेक्स्ट के पीछे चली जाती है और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट में इमेज टेक्स्ट के ऊपर आ जाती है और टेक्स्ट को कवर भी कर सकती है। एक छोटा सा प्रो टिप यहाँ याद रखो, अगर आपको इमेज पोजीशन और टेक्स्ट से डिस्टेंस पर पूरा कंट्रोल चाहिए, तो मोर लेआउट ऑप्शंस ओपन करके फाइन ट्यूनिंग कर सकते हो। वर्ड में प्री डिफाइंड टेक्स्ट रैपिंग स्टाइल्स भी होती हैं। ये स्टाइल्स इमेज को ऑटोमेटिकली लेफ्ट, राइट या सेंटर जैसे कॉमन पोजीशंस पर रख देती हैं। इससे पेज नीट, क्लीन और बैलेंस दिखता है। टेक्स्ट खुद ही इमेज के अराउंड एडजस्ट हो जाता है, जिससे रीडेबिलिटी और बेटर हो जाती है और आपका डॉक्यूमेंट देखने वाले पर अच्छा इंप्रेशन छोड़ता है। अगर आपके पास अपने कंप्यूटर में कोई सूटेबल इमेज नहीं है, तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वर्ड आपको ऑनलाइन पिक्चर्स इंसर्ट करने का ऑप्शन देता है। आप वन ड्राइव का यूज करके अपनी क्लाउड स्टोरेज से इमेजेस ले सकते हो या फिर बिंग इमेज सर्च के थ्रू ऑनलाइन इमेजेस सर्च कर सकते हो। बस कर्सर को उस जगह रखो जहां इमेज चाहिए, इंसर्ट टैब पर जाओ, ऑनलाइन पिक्चर्स पर क्लिक करो, बिंग इमेज सर्च या वन ड्राइव चूज करो, सर्च टर्म टाइप करो और इंटर दबाओ। इमेज सिलेक्ट करके इंसर्ट पर क्लिक करते ही पिक्चर आपके डॉक्यूमेंट में आ जाएगी, जिसे आप रीसाइज और रैप दोनों कर सकते हो। यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात याद रखना जरूरी है। ऑनलाइन इमेजेस यूज करते वक्त हमेशा यूसेज राइट्स और कॉपीराइट चेक करो। हर इमेज फ्री नहीं होती, इसलिए लीगल परमिशन होना बहुत जरूरी है। अक्सर लोग पूछते हैं कि वर्ड में पिक्चर को फ्रीली कैसे मूव करें। इसका आंसर सिंपल है। टेक्स्ट रैपिंग स्टाइल को इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट या स्क्वायर पर सेट कर दो। इससे आप इमेज को पेज पर कहीं भी ड्रैग कर सकते हो। पैराग्राफ के साथ इमेज के लिए स्क्वायर या टाइट रैपिंग स्टाइल बेस्ट होती है, क्योंकि टेक्स्ट स्मूथली इमेज के अराउंड फ्लो करता है। ऑनलाइन इमेजेस बिल्कुल यूज की जा सकती हैं, बस कॉपीराइट का ध्यान रखना होता है। अगर आप नहीं चाहते कि इमेज टेक्स्ट को कवर करे, तो इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट अवॉइड करो और स्क्वायर, टाइट या टॉप एंड बॉटम यूज करो। और हाँ, आप अपनी पसंद की टेक्स्ट रैपिंग स्टाइल को डिफॉल्ट भी सेट कर सकते हो। बस पिक्चर पर राइट क्लिक करो, सेट एज डिफॉल्ट लेआउट सेलेक्ट करो और वर्ड फ्यूचर में आपकी चॉइस याद रखेगा। तो दोस्तों, ये था पिक्चर्स एंड टेक्स्ट रैपिंग इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कंप्लीट और सिंपल गाइड। अगर आप इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखोगे, तो आपका डॉक्यूमेंट सिर्फ एक फाइल नहीं रहेगा, बल्कि एक प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन बन जाएगा जो देखने वाले को इंप्रेस कर देगा।